सभी उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों को मैं मनोज धनगर नमस्कार करता हूं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बड़े ही गर्व का विषय है कि हम लोग जो है उत्तराखंड के 25वें वर्ष को रजत जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बेहद खुशी का विषय है और उससे भी खुशी का विषय है कि उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो आगमन हुआ, उनका जो अभिभाषण हुआ, ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। परंतु एक दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे विधानसभा के एक माननीय सदस्य, माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने हरिद्वार जिले को लेकर के, हरिद्वार के लोगों को लेकर के जो पहाड़ और मैदान की बात कही है, पर्वतीय और मैदानी की जो बात की है, वो बेहद खेदपूर्ण है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ उन हरिद्वार जिले के विधायकों से जो सदन में बैठे हुए थे कि जब हरिद्वार जिले की उपेक्षा हो रही थी तो क्या आप लोग अपने मुंह में, क्या आप लोगों के मुंह में दही जमी हुई थी कि आपके जिले की वहाँ पर आलोचना हो रही है? आप लोग किस प्रकार से वहाँ बैठ करके उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं? आप लोगों को क्या कोई वहाँ पर अपना विरोध नहीं दर्ज करना चाहिए था? क्या ये हरिद्वार के जो जिले के लोगों ने जो आपको जिता कर के विधानसभा में भेजा हुआ है, क्या उन लोगों का अपमान नहीं है? और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ माननीय विनोद चमोली जी से, क्या उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले के लोग मूल निवासी नहीं है? आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं इस बात को कि भाई हरिद्वार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंड का निवासी नहीं है? क्या हमारी आत्मा में उत्तराखंड नहीं बसता? निश्चित रूप से हम गर्व महसूस करते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। निश्चित रूप से हमें फक्र होता है इस बात का कि हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हम उत्तराखंड के वासी हैं। माननीय विनोद चमोली जी, आपको ये बात कहते हुए जरा भी किसी प्रकार की आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई कि भाई आप हरिद्वार के लोग। उत्तराखंड सरकार ने जो नियम बनाए हैं कि भाई आपके पास 1950 का या 50 साल का जो रिकॉर्ड है मूल निवास का प्रमाण पत्र लेने के लिए, मेरे पास है। मेरे दादा परदादा, मेरी पीढ़ियां यहाँ उत्तराखंड की मूल निवासी हैं, तो इन लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलने चाहिए। इस तरह का सौतेले व्यवहार हरिद्वार के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय विधायक हैं विनोद चमोली जी, उनको सार्वजनिक रूप से हरिद्वार के लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे बहुत सम्मानित विधायक, हमारे भाई रवि बहादुर जी की, जवालापुर से विधायक हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। निश्चित रूप से हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं और किसी भी, चाहे उत्तराखंड का कोई भी जिला हो, उस जिले की हम लोग अवहेलना करते हैं या वहाँ के लोगों का अपमान करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उत्तराखंड में इस तरह की चीज़ें, इस तरह का जो भाव है, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, इस प्रकार के जो भाव हैं देवभूमि में नहीं चलने वाले हैं। तो माननीय विनोद चमोली जी, आपको सार्वजनिक रूप से हरिद्वार के लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। निश्चित रूप से उत्तराखंड की आबो हवा खराब करने का काम ना करें। उत्तराखंड में बहुत अच्छा भाईचारा है, सब लोग प्रेम से, मैदानी प्रवृत्ति, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से। चाहे नारसन बॉर्डर से लेकर के हमारे जो सीमांत गांव हैं उनकी बात करें, सब लोग बहुत प्यार से और अच्छे से रह रहे हैं। आपको निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए इस मामले में। और मैं अपने विधायकों से भी कहना चाहता हूँ, जो हरिद्वार जिले के विधायक हैं, आप लोगों को भी थोड़ा तो इस विषय पर अपने राय जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वहां पर मौके पर बैठे हुए थे। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हरिद्वार की अवहेलना की जा रही है, हरिद्वार की लोगों की, हरिद्वार के वासियों की बेइज्जती की जा रही है। धन्यवाद।